नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। झारखंड गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान की शुरुआत रविवार को बक्सीडीह रोड स्थित जिला कार्यालय से की गई, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोगों के घरों तक जाकर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित बातों को लोगों तक पहुंचाकर जागरूक करना है। बताया गया कि मंडल पंचायत बूथ स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम का समापन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मानित करने के उपरांत किया जाएगा। इस बाबत कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा कर पूरे देश को जोड़ने की कवायद शुरू की है। उसे हमें घर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 9 साल के दरमियान में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। इस 9 साल में लोग तबाह हो चुके हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारी पार्टी समाज सेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक एवं पत्रकार मित्र के घर बगैर किसी औपचारिकता एवं तामझाम के साथ जाकर भारत जोड़ो यात्रा की बात रखेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि स्वतंत्र भारत के बाद इतिहास में सबसे बड़ी भारत जोड़ो यात्रा थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश को बचाने और एक सूत्र में जोड़ने को लेकर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। भाजपा ने नफरत की राजनीति की थी। भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम किया है। संवैधानिक संस्थाओं को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर हरियाणवी माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। मौके पर मदन लाल विश्वकर्मा, सीताराम पासवान, गुड्डू सिंह आदि मौजूद थे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य, इसका हम लोग नाम दिए हैं भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ। इसका मुख्य उद्देश्य ये है हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने की थी और तकरीबन कई राज्यों से उन्होंने गुजरे थे वो, तो एक मैसेज पूरे देश में गया था। अब हम लोग जिस राज्य में वो नहीं गुजर पाए थे, तो हम लोगों ने सभी कांग्रेस की पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने तय किया है कि उनके जो संदेश थे, जो देश की आवाज़ को उठाना चाह रहे थे, जो हमारे भाजपा की सरकार दबाना चाहती थी, अब सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे जिस पंचायत लेवल में हो, बूथ लेवल में हो, वो कार्यकर्ता वहीं के लोगों से अपने पंचायत में जाके वहाँ के सामाजिक संगठन से, बुद्धिजीवी से, शिक्षाविद से, पत्रकार बंधुओं से मिलना, उनसे बातें करना कि हमारी संदेश राहुल जी का क्या है, आप सुनो। किस तरह से भाजपा की सरकार ने पिछले 9 साल से इस देश को तबाह किया हुआ है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवादी जड़ों तक फैले हुए है। आज तक उन्होंने कोई भी वादे अपने को पूर्ण नहीं किया है और दिग्भ्रमित करके आज सत्ता में लगातार काबिज हैं। आपसी हिंदू भाईचारे को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास है कि हम लोग इसको जोड़ें, जिसका ताज़ा उदाहरण विधानसभा का जो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हम लोग को देखने को मिला। और इसी साल भी जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का मेहनत और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है, हम लोग को उम्मीद है कि वो भी सफलता हम लोग को निश्चित इसी साल मिलेगी और 2024 के चुनाव में भी निश्चित रूप से हम लोग फतह करेंगे। हमारे राहुल गांधी का मेहनत इसमें काम आएगा। सवाल ये रहा कि जिस तरह से राहुल गांधी जी को डराया जा रहा है सरकार के द्वारा, उनकी सदस्यता आनंद फानन में समाप्त की जाती है। संसद की आनंद फानन में 24 घंटा के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त करके मकान को खाली कराने का नोटिस दिया जाता है, तो एक कहीं न कहीं घबराहट इस सरकार में हम सभी कांग्रेस पार्टी को दिखती है और देश की जनता को दिख रही है। और ये जो कार्यक्रम लगातार 5 सितंबर तक चलेगा और सभी कार्यकर्ता अपने अपने पंचायत को गाँव में घूम के इनकी बातों को बताएंगे और इसका समापन शिक्षक दिवस के रूप में और शिक्षक दिवस के दिन में शिक्षकों को सम्मान के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पिछले गत दिनों भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी एक यात्रा, जिसे आप राजनीतिक तो कह सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी, वो देश को बचाने की यात्रा थी, देश को जोड़ने की भारत जोड़ो यात्रा थी। जिसमें इसकी वजह ये रही कि पिछले 9 सालों की सत्ता ने नहीं,
जिस वजह से, जिन कारणों की वजह से ये सरकार सत्ता में आई, पिछले उसके और 5-7 साल पहले से 15 सालों से इस देश में जो नफरत की राजनीति, जो सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस देश को बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, वो दो समुदाय जो आज देश के बड़े समुदाय हैं, हमारा बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय, उसको बांटकर और वोटों की जो राजनीति में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, उसको समाप्त करने के लिए, लोगों के दिलों में जो दरार पड़ गई थी उसको समाप्त करने के लिए हमारे राहुल जी ने यात्रा की और उसका परिणाम आपको देखने को भी मिला। आज एक देश में नई लहर चल रही है, चाहे हमारा कर्नाटक का चुनाव हो या हम चुनावों से इन यात्रा को नहीं जोड़ते, लेकिन देश में एक सद्भाव की नई लहर चल पड़ी है और जिससे ये सरकार घबराई हुई है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं लगातार। किन्हीं कारणों से, किसी भी तरह से आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मानहानि के मुकदमे में उस धारा में एक व्यक्ति को सर्वाधिक सज़ा दी जाती है, वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसके परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री इस देश में हुए। ये बड़ी घटना है इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में। और किस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर, चाहे वो चुनाव आयोग हो या अन्य कोई संस्था हो, उसको अपने इशारे पर, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, उनको किस तरह से हमारे नेताओं के बीच लाकर और तबाह और तंग करके डराने का काम, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आप लगातार देख रहे हैं पूर्ण बहुमत से आई हुई सरकारों को। और बहुत सारा घिनौना स्वरूप इस लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें दिखाया, जहां सिर्फ उनके 1 या 2 लोग मौजूद थे विधानसभा में, वहां भी उन्होंने पैसे के बल पर लोगों को खरीद कर और सरकार बनाने का काम किया। तो इन्हीं सब बातों को जब जनता के बीच में ले जाने का काम हमारे राहुल जी ने किया, तो उनकी यात्रा को किस तरह से तोड़ने की कोशिश, रोकने की कोशिश, कोरोना की झूठी खबरें फैलाई गई, आप लोगों को मालूम होगा। और इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक चिट्ठी भी लिखी हमारे नेता को कि आप यात्रा को रोक दें, तो हमारे नेता ने जवाब दिया कि पहले आप कोरोना की गाइडलाइंस पूरे देश में जारी करें, हम तुरंत अपनी यात्रा को रोकेंगे। तो हमारे नेता इन सब बातों से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो भी काम किया है उसको जनता के बीच ले जाने का काम हम लोगों को करना है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देशानुसार हम एक-एक पंचायत में, एक-एक बूथ स्तर तक, एक-एक गांव में इन बातों को ले जाकर जनता के बीच जन जागरण फैलाने का काम करेंगे। भारत जोड़ो की जो बातें हैं उसे आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और ये कार्यक्रम हमारा 50 दिनों तक चलेगा और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन इस यात्रा का समापन हम करेंगे, शिक्षकों को सम्मानित करने के साथ। यही आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।